बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सारी ज़िंदगी के गुनाह अगर माफ़ करवाना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ना कभी ना भूलना। 27 रमज़ान की सुबह तो ये लाजमी पढ़ें, आपको इसका सवाब डबल ट्रिपल मिलेगा अगर आप 27 रमज़ान मुबारक की सुबह ये तस्बीह पढ़ लेते हैं। वैसे आप नमाज फजर के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ा करें, आपकी सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आपके नामा आमाल में आपके गुनाहों में कमी आ जाएगी और आपकी नेकियां ज्यादा शुमार की जाएंगी। आप जो गुनाह करते रहे हैं छोटे या बड़े, इंशाअल्लाह वो तमाम माफ हो जाएंगे अगर आप ये तस्बीह रेगुलर पढ़ेंगे। अगर आप 27 रमजान मुबारक की सुबह पढ़ेंगे तो आपको सारी जिंदगी पढ़ने का सवाब मिलेगा, सारी जिंदगी के बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना बहुत अफसल तरीन महीना होता है और 27 रमजान सबसे ज्यादा अफसल तरीन होता है। और उस दिन जो भी दुआ मांगो वो कबूल होती है, जो पढ़ोगे उसका सवाब भी डबल होगा। आप 27 रमजान और मुबारक की सुबह को ये लाजमी तस्बीह पढ़ लें। ये तस्बीह पढ़ना कभी ना भूलना, ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा अहम है। आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी अमल करता रहता है कि ये काम करूंगा तो अल्लाह ताला खुश होगा, ये करूंगा तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। अगर आप ये पढ़ेंगे तस्बीह तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा, अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाह माफ कर दे और आपको एक खुशियों भरी जिंदगी आपके नसीब हो, आपके तमाम गुनाह माफ हो जाएं, आपकी नेकियां बढ़ जाएं, आपको अजर मिले आपकी इबादत का और आप अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहें। बहुत ही आसान सी तस्बीह है और ये तस्बीह आपने लाजमी पढ़नी है नमाज फजर के बाद। नमाज के बाद अगर नहीं पढ़ सकते तो वैसे भी आप बैठकर पढ़ सकते हैं। जब भी आपके पास फुर्सत हो, आपके पास टाइम हो, आपने ये तस्बीह टाइम निकाल के पढ़नी है। और इस तस्बीह के दौरान कोई खलल पैदा ना हो, किसी से बात नहीं करनी है, आराम से सुकून से बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है और साथ में ये तस्बीह भी पढ़नी है। अपनी हाजात भी तलब करनी है, अपने गुनाह भी याद करने हैं और अल्लाह से एक एक गुनाह की माफ़ी भी मांगनी है। इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाह, सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आपकी ये तस्बीह लबों पर जारी होगी और आपके गुनाह जो हैं वो झड़ रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देगा अगर आप सच्चे दिल के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और साथ में ये तस्बीह भी पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको सवाब ही सवाब मिलेगा, आपके गुनाहों में कमी आ जाएगी। बहुत ही आसान सी तस्बीह है। आपने ये तस्बीह ऐसे पढ़नी है कि आपने अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक की तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। दरूद पाक में बहुत ज़्यादा ताकत है, ये दुआओं को आसमान तक पहुंचाने की ज़मानत होता है। आपने दरूद पाक पढ़ना है अव्वल व आखिर, उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ना है और उसके बाद आपने जो पढ़नी है तस्बीह, ये बहुत ही कीमती तस्बीह है, ये 7 आसमानों से भारी तस्बीह है। अल्लाह बहुत खुश होता है जो ये तस्बीह पढ़ता है। आपके लबों पर ये जारी हो जानी चाहिए, आपको हिफ्स हो जानी चाहिए। आपने सारी जिंदगी इस तस्बीह को नहीं छोड़ना। जब भी आपको लगे कि आप घबरा रहे हैं, आप पर बोझ है या आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, तो आप अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगे और ये तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा अपना। तो तस्बीह आपने पढ़नी है ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। आपने इस तरह से पढ़ना है तो आपकी इंशाअल्लाह से दुआ कबूल हो जाएगी। तो आपको अगर समझ कोई बात ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको कोई और वजीफा पूछना हो तो आप कमेंट में वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दिया करूँगी। और आगे वीडियो को शेयर लाजमी कर दिया करें, ये सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।